गुरुग्राम सेक्टर 109 की चिंटल पैराडीसो सोसाइटी मामले में आईआईटी दिल्ली और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बिल्डर व अन्य आरोपियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। जी हां, आईआईटी दिल्ली और एसआईटी की रिपोर्ट गुरुग्राम पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रहा है। गुरुग्राम जिला प्रशासन चिंटल पैराडीसो का डी टावर न रहने लायक और न ही रिपेयर के लायक है, इसीलिए इसको जमींदोज करने के आदेश दिए गए हैं। टावर को गिराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। सुरक्षित तरीकों से गिराए जाए इसको लेकर बिल्डर को एक पत्र लिखा जाएगा। बिल्डर ही करेगा डी टावर को जमींदोज। सोसाइटी के ई और एफ टावर को लेकर आईआईटी दिल्ली की जांच जारी है। फ्लैट ऑनर्स और बिल्डर के बीच मुआवजा राशि को लेकर प्रयास भी जारी है। दरअसल बीती 10 फरवरी की देर शाम सेक्टर 109 की चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के 6 फ्लोर भरभरा कर गिर गए थे, जिसके चलते 2 लोगों की मौत भी सामने आई थी। गौरतलब रहे 14 फरवरी को डीटीपी विभाग की शिकायत पर चिंटल पैराडीसो के निदेशक अशोक सोलेमन, स्ट्रक्चर इंजीनियर अजय साहनी, डिजाइन सलाहकार कुंवर खालिक अहमद, आर्किटेक्ट अरविंद गुप्ता, आशीष जायसवाल, ठेकेदार भयाना बिल्डर एवं अन्य के खिलाफ बजखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। साइबर सिटी के सेक्टर 109 की बनी चिंटल पैराडीसो सोसाइटी मामले में आईआईटी दिल्ली और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बिल्डर और अन्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। गुरुग्राम के डीसी की माने तो आईआईटी दिल्ली और एसआईटी दोनों की रिपोर्ट में सामने आया कि सोसाइटी के डी टावर जो हैं वो रहने लायक हैं ही नहीं, लिहाजा टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन डी टावर को जमींदोज करने के आदेश जारी कर सकता है। चिंतल वाले मामले में एक हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी एडीसी की अध्यक्षता में, जिसमें बाकी पुलिस की तरफ से भी और बाकी अन्य विभागों की तरफ से भी लोग थे। उन्होंने फिर उसके पूरे प्रकरण की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली को लिखा था। आईआईटी दिल्ली की सुपरविजन में इसकी जांच हुई है और अब जो है उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो डी टावर है जिसके कुछ फ्लोर्स हैं उनकी गिरने की घटना हुई थी 10 फरवरी को। उसमें जो फॉल्ट्स हैं वो सामने आए हैं और ये पाया गया है कि वो टावर जो है वो बियॉन्ड रिपेयर है, उसको रिपेयर करना संभव नहीं है और इसलिए उसको क्लोज करके उसको डिमोलिश किया जाना ही उचित होगा। आईआईटी की इस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में हम बिल्डर को ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तौर पे कि उस टावर को, चूँकि उसको खाली तो पहले ही करवा लिया गया था, तो उसमें जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ सेटलमेंट करे बिल्डर और उस फिर टावर को एक निश्चित समय में उसको डिमोलिश करे और जो उसकी डिमोलिशन की प्रक्रिया रहेगी वो हम इंश्योर करेंगे कि वो सेफली की जाए, ताकि क्योंकि उसके आसपास और भी टावर्स हैं तो वहाँ पे कोई समस्या ना आए, तो प्रशासन की सुपरविजन में उसकी डिमोलिशन की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं डीसी गुरुग्राम की माने तो टावर को जमींदोज करने की जल्दबाजी नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से बिल्डर को इसके बारे में एक पत्र लिखा जाएगा और बिल्डर ही सुरक्षित तरीके से सोसाइटी के डी टावर को जमींदोज करेगा। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।